बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हम उर्दू जमात चहारम का रेमेडी पैक कर रहे हैं और इसमें आपने आज जो हासिल ताल्लुम अपने रेमेडी पैक में मुकम्मल किया वो था मुतरादिफ और मुतज़ाद का फ़र्क समझ सकें। यकीनन इस QR कोड में दिए गए वीडियो लेक्चर से आपने बखूबी इस बात को समझ लिया होगा कि मुतरादिफ और मुतज़ाद होते क्या हैं और उनमें फ़र्क किस तरह से किया जा सकता है। इसको समझने के बाद आपने जो आपको सरगर्मी दी गई थी इसको मुकम्मल किया और हमने बात करनी है कि हमने इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतरादिफ और मुतज़ाद का फ़र्क हमें क्यों मालूम होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मौक़े आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जुमले आ सकते हैं जहाँ पे हमें मुतरादिफ और मुतज़ाद का फ़र्क बताया जाए, हम उसको बोलने में अदा कर सकें, हम उसे समझ सकें। हमारी बोल चाल में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो एक ही वक्त में कई मानी दे रहे होते हैं। इसी तरह हम जब बोलते हैं तो बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि अल्फाज के साथ, एक लफ्ज़ के साथ उसका मुतज़ाद भी बोला जा रहा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी बात को बेहतरीन अंदाज में पहुंचाना चाह रहे होते हैं। जो हमसे सवाल पूछा जा रहा होता है उसके जवाब का ये तकाजा होता है कि उसमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। बेहतरीन अंदाज में बात करने के लिए, जुमला बोलने के लिए, अपना जवाब दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या ज़रूरी है? आप ये चीज़ें सीखें। आपको पता हो कि कौन से अल्फाज, उनके कौन कौन से मुतरादिफ हैं, मानी अल्फाज हैं, उनमें से आप किस अल्फाज का इंतखाब करते हुए, किस लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए बेहतरीन उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको इस बात का इदराक हो, आप ये समझते हो कि मुतज़ाद की ज़रूरत कहाँ पे है, कौन से जुमले में आपने जवाब देना हो तो उसमें लफ्ज़ के साथ उसका मुतज़ाद भी बोला जाएगा। ये चीज़ें सीखने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इनकी ज़्यादा मश्क की जाए। आपने आज वीडियो लेक्चर में मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ लिया। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आज कम से कम 10 से 12 अल्फाज ऐसे मुंतखब कीजिए कि जिनके मुतज़ाद और मुतरादिफ बन सकते हैं और फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। आप देखें कि आप जब इस तरह की चीज़ें सोचना शुरू करेंगे तो आपके सोचने की सलाहियत कितनी बढ़ेगी, आपकी जुमला साजी कितनी बेहतर होगी, आपके अल्फाज का इंतखाब कितना बेहतर होगा। तो आज आपने इस हासिल ताल्लुम को अमलन इस पर इसी तरह से काम करना है, इससे फ़ायदा उठाना है। अपने अगले हासिल ताल्लुम के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।